इंडी गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मुख्य पार्टी कांग्रेस ने हाथ खींच लिए हैं। पार्टी क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त सहयोग न मिलने से खफा है। सूत्रों के मुताबिक नेहरू गांधी परिवार अब इस गठबंधन को खत्म करने का मन बना चुका है। यह घटनाक्रम विपक्ष की पूरी राजनीति के लिए बड़ा झटका है। बिहार में मिली करारी हार इस गठबंधन के ताबूत में आखिरी किल साबित हुई। अंदर ही अंदर टूट चुके रिश्ते अब सामने आ गए हैं। कई दल महीनों से नाराज थे। सीट शेयरिंग पर मतभेद बने। रणनीति अब असहमति खुली टकराहट में बदल चुकी है। बिहार नतीजों ने पूरे समीकरण को पलट दिया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ते दिखे। बाकी सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की दिशा और नेतृत्व पर सवाल उठाए। कई मीटिंग्स हुई मगर कोई सहमति नहीं बनी। आखिरकार गठबंधन ने दम तोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के गठबंधन से हटने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। 18 जुलाई 2023 को इंडिया गठबंधन के बैनर तले 20 से भी ज्यादा विपक्षी दल साथ आए थे, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक चुनाव चक्र में ही ढह गया। यह डेवलपमेंट बीजेपी के लिए राहत की खबर है। इससे पहले अगले चुनावों में एक बिखरे हुए विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ इलेक्शन की मजबूरी था, पॉलिटिकल केमिस्ट्री नहीं। इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का एक बड़ा फ्रंट था जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका मकसद था भाजपा और एनडीए के खिलाफ एक मजबूत, संयुक्त और कोऑर्डिनेटेड राजनीतिक ताकत तैयार की जाए। उस वक्त इस गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, आप, जेडीयू, एसपी, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, सीपीआईएम जैसे कई बड़े दल शामिल थे। आइडिया यह था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की ताकत का फायदा उठाकर एक पैन इंडिया विरोधी गठबंधन तैयार किया जाए। इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती भी खड़ी की। हालांकि गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का मैजिक नंबर नहीं हासिल कर सका, लेकिन इसने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को अकेले बहुमत हासिल करने से रोक दिया। कई राज्यों में इस गठबंधन ने सीट शेयरिंग के साथ चुनाव भी लड़ा। हालांकि गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे रीजनल इलेक्शंस में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने गठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद और आपसी तालमेल की कमी ने इस पॉलिटिकल यूनिट को कमजोर किया है। बिहार की हार गठबंधन के टूटने की आखिरी कील साबित हुई और धीरे धीरे अब जो खबरें सामने आ रही है उससे स्पष्ट है कि गठबंधन अब कमजोर पड़ चुका है, अब किसी भी वक्त टूट सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।